हे एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लास। आज हम लोग एक और फैक्ट बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आए हैं कि जो बर्फ है वो पानी में तैरती क्यों है। अब तुम सबके मन में आ रहा है बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होती है, बट हमारा सवाल वो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब सवाल ये है, जो बर्फ है वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी कम हो कैसे सकती है। लॉजिकल बात है कि नहीं? तो इसका डिटेल्ड रीजन जानते हैं। देखो बेटा, आप सबको पता है जो H2O होता है वो उसका मतलब उसी से मिलकर पानी बनता है। तो अब ये देखो बर्फ दिखती कैसी है। देखो बेटा, जैसे H2O है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दूसरे H2O का, इसके साथ तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अगले का H2O का। इस तरीके से आपका जो है H2O यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। ठीक है बेटा, मतलब आउटपुट ये है कि मैं डायरेक्ट इसे जोड़ सकता हूँ। तो जो ये जब केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये बीच में तो गैप रहेगा ना बेटा। तो जब गैप होता है जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, एयर होती है वहां पे। तो ये बेटा हमारी क्या, एयर। अब तुम खुद सोचो ना, अगर सॉलिड के बीच में एयर आ गई तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बात को मैं थोड़ा और इलाबोरेट करके बताता हूँ H2O को। देखो ध्यान से, इसी में क्या होता है, जैसे H2O है, अगर मैं इस H2O को खोलूंगा तो ऐसे बनेगा। अगर मैं इसके चार्ट में दिखाऊं तो डेल्टा प्लस जाएगा, डेल्टा माइनस जाएगा। भाई यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर। अब दूसरा यहाँ पे क्या जाएगा, HOH, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेटा हमारा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, माइनस प्लस, देखो बेटा अपोजिट साइन आ गया तो मतलब क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन से ये सब जुड़ते चले जाते हैं। इस अट्रैक्शन को बेटा हम लोग क्या नाम दें, ये अट्रैक्शन क्या कहलाता है, ये अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको ये पता चला कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम क्यों होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसी की वजह से जो बर्फ है वो तैरती नहीं है।